दोस्तों, निंदा का परिणाम कर्म फल कैसे काम करता है, आइए जाने अनजाने कर्म फलों का रहस्य। इस प्रश्न का उत्तर कहानी के माध्यम से जानिए। एक राजा आवश्यक मंत्री को अपने महल के आंगन में भोजन कराया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पक रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंखों में दबे सांप ने अपनी आत्मा रक्षा के बीच से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। जब रसोइया जो लंगर आवश्यकतामंदों के लिए पक रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। इस बात का किसी को पता नहीं चल पाया। फलस्वरूप वे लोग जो भोजन करने आए थे, जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। जब अब राजा को सारे मृतकों की मृत्यु का पता चला तो अनजानी हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब दंडाधिकारी आए। यमराज के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाए। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा से जहर निगला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास बिना निर्णय के विचाराधीन रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ उन लोगों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे लोगों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस ऐसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने निर्णय ले लिया कि उस मृतक लोगों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाए और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस मृतक लोगों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं है। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उस मृत लोगों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला को खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिसाब उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हम जीवन में ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उस पाप कर्मों के आया होता है। जो बुराई करते हैं हमारे खाते में ट्रांसफार्मर हो सकते। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।